श्री गुरु पूजा का अर्थ है, क्योंकि गुरु जी ज्ञान का स्वरूप है, श्री गुरु जी सत्य का स्वरूप है, तो श्री गुरु पूजा का अर्थ है ज्ञान की पूजा, सत्य की पूजा। तो हम सभी गुरु जी की पूजा इस भाव से करें कि हमारे भीतर भी गुरुदेव सत्य का प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो। हम कहाँ अंधकार में जा रहे हैं, मोह ममता में डूबे रहते हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, सारा दिन संसार की आसक्ति में पड़े रहते हैं, इस संसार को ही सच मानकर इसी के साथ ही जी रहे हैं, बस संसार ही सब कुछ है ऐसा मान करके जी रहे हैं। गुरुदेव हमारे जीवन में एक ऐसे ज्ञान की किरण डालो, ऐसे सत्य का प्रकाश करो कि हमारा जीवन इन सब आसक्तियों से बाहर आए, हम उभर आए और हम सतत भगवान का चिंतन करें, सतत ज्ञान में जिए, सतत शांत होकर के जिए और हम परमात्मा की काबिल बने हैं गुरुदेव। हम आपके काबिल बन सके गुरुदेव, हम आपके चरणों में रह सके गुरुदेव। इस काबिल बना दो गुरुदेव कि हमें हमारे अंदर से अंधकार का नाश हो जाए। हमारा सबसे बड़ा जो अज्ञान है अहंकार, जिसकी वजह से हम भटक रहे हैं, इस अहंकार का नाश हो जाए, क्योंकि ये अहंकार ही सबसे बड़ा अज्ञान है। ये अहंकार नारद जी को भी एक बार आया था। तो नारद जी को जब अहंकार आया कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि संसार में पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा भक्ति मैं ही करता हूँ, मैं सबसे हर समय मैं ही नारायण नारायण रटता हूँ, मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, भगवान मुझे सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। लेकिन जब उसके बाद नारद जी जब भी जाते थे भगवान जी की सभा में और बैठते थे, तो जब बैठ के उठते थे तो अभी वो जा ही रहे होते थे तो आदेश हो जाता था भगवान का कि इस जगह को धो दिया जाए, जल से साफ कर दिया जाए। एक दिन नारद जी ने भगवान जी से पूछ लिया, प्रभु जी ये क्या अर्थ है, मैं उठता हूँ जब अपनी जगह से तो मेरे आसन को धो दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ अज्ञान ना फैले, अहंकार ना फैले, यहाँ मूर्ता ना फैल जाए, हम इसलिए इसको धो देते। बोले अज्ञान कैसा, अहंकार कैसा? उन्होंने कहा कि भजन ही सबसे बड़ा मेरा भजन नहीं है, भजन में अहंकार ना होना ये सबसे बड़ा भजन है। भले थोड़ा करो ज्यादा करो, अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, सतत ईश्वर का परम सत्य का ध्यान करते रहना चाहिए, लेकिन अहंकार ना आए। भले थोड़ा कर लो पर अहंकार ना हो। और भजन का अर्थ तो ये है कि सुरती में हमेशा रहना चाहिए भगवान, सुरती में हमेशा, चिंतन में हमेशा भगवान रहे। आप व्यवहार कर रहे हो तो भी आप में अहंकार नहीं होना चाहिए, व्यवहार में कि आप में समर्पण होना चाहिए, कि आपके व्यवहार से भी जैसे भक्ति प्रकट हो रही हो, भगवान का प्रेम प्रकट हो रहा हो, इस तरह से सबसे बातचीत करना, सबसे मिलना जुलना, सबके साथ लेन देन करना, व्यवहार करना कि भगवान ही प्रकट हो रहे हो, आपके इस व्यवहार में भी ईश्वर प्रकट हो रहे। इस तरह से हमें भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, बहुत स्मरण करो, लेकिन अहंकार जहाँ आता है वो भजन नहीं है, वो व्यापार जैसा हो जाता है कि मैं प्रतिष्ठा को भी फल मान करके भजन कर रहा हूँ ना, कि मेरी सब में प्रतिष्ठा हो रही है कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। इसलिए भजन इसको नहीं कहते, भजन समर्पण का नाम है। मिट जाओ बस भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में हर समय अपना ध्यान रखो कि मेरे अंदर अहम तो नहीं आ रहा। आप घर में हो तो आप कुछ भी कर रहे हो, आप चिंतन में रहो, ध्यान रखो कि कहीं मैं तो नहीं आ रही, मैं कुछ भी करके आया हूँ, अच्छा काम हो गया आज से, तो मैं तो नहीं कर रहा, क्योंकि सब भगवान है, सब कुछ करने वाले वही हैं। जिधर देखो उधर ईश्वर है, जिधर भी देखो उधर परमात्मा है, सद्गुरुदेव का प्रकाश है, चारों तरफ उसी का प्रकाश है। इसलिए हमें हमेशा इस ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा। और जिस व्यक्ति को, जिस भक्त को अपना अहंकार दिख जाए वो सबसे बड़ा साधक है, क्योंकि अहंकार अपना दिखता नहीं है। और जिसको जब अपना अहंकार समझ में आने लगता है, समझ लो कि अब परमात्मा के करीब उसके जाने की तैयारी है। इसलिए अपने अहम को छोड़ देना, अहंकार नहीं आना चाहिए, भले भजन जितना हो, सुरती में रखो सब भगवान है, ये ईश्वर सब तू ही है। इसलिए तो अहंकार नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि मैं आ जाता हूँ तो हमेशा अशांति आ जाती है, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ।
हमेशा अशांति आ जाती जब मैं आता हूँ। इसलिए परमात्मा होते हैं तो वहाँ शांति रहती है, क्योंकि मैं हूँ नहीं, सब तू ही है, सब तेरा है। फिर जैसी भी परिस्थिति होती है हम हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रख लेते हैं, क्योंकि मैं हूँ नहीं। जैसे भी तू रखेगा मैं वैसे रहूँगा, जैसे तू ले चलेगा इसको हम वैसे ही चलते चले जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं हूँ, सब आप हो ईश्वर, हे गुरुदेव, सब कुछ आप हो। इसलिए कभी कभी अकेले बैठ करके या कहीं चले जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, आपको लगता है कि अब खाली हूँ, तो आंख बंद करके अंदर रटन करते रहो, तू ही तू, हे परमेश्वर, तू ही तू, हे सदगुरुदेव, तू ही तू, जब देखो तब तू ही तू, हे परमेश्वर, तू ही तू, सब कुछ तू ही है, सब कुछ तू ही है गुरुदेव, सब कुछ तू ही है परमेश्वर। इस तरह से अपना भाव बनाना तो आप जल्दी से ईश्वर के करीब होते चले जाते हैं। आपको आनंद आएगा, जीवन का लाभ मिलेगा कि जीवन का मजा इसमें है, आनंद इसमें है। इसलिए तो गुरु पूजा मनाई जाती है कि हमारा जीवन अज्ञानता से ज्ञान की तरफ चले, प्रकाश की तरफ चले। कबीर जी को सब कहते थे, किसी ने आके कह दिया, कबीर जी आप इतने बड़े भक्त कहे जाते हो, सबसे बड़े भक्त हो, पर हम तो आपको जब देखते हैं आप खड़ियाँ चला रहे होते हो, कपड़ा ताना ही बुन रहे होते हो, लेकिन आप भजन कब करते हो, स्मरण कब करते हो, सिमरन कब करते हो, चिंतन कब करते हो, आप भक्ति कब करते हो? आपको तो कभी देखा नहीं माला लेके आप घूम रहे हो, आप कब कर लेते हो भजन? तो उसी समय उन्होंने बाहर देखा कि दो माताएं सर पर एक पानी का भरा घड़ा लेकर के आ रही हैं और दोनों बड़ी मस्ती में हाथ ताली बजाती हुई, गीत गाती हुई चली आ रही हैं। सर पर घड़ा है, हाथ से पकड़ा हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये देखो सामने जो दो माताएं आ रही हैं, सर पर घट है पानी का, लेकिन ताली भी बजाती आ रही हैं, कीर्तन भी करती आ रही हैं, सिर पर घड़ा कैसे टिका हुआ है? उन्होंने कहा कि ये कैसे टिक सकता है घड़ा, वो तो ध्यान का ताली में है। बोले नहीं महाराज, ध्यान ताली में नहीं है, ताली बजा रही हैं, गीत भी गा रही हैं, परंतु उनकी सुरती तो उस घड़े में है कि वो घड़ा गिर ना जाए, डोल ना जाए। उन्होंने कहा कि मैं इन माताओं से गिरा हुआ थोड़ी हूँ, वे खड़ियाँ चलती हैं पर मेरी सुरती में राम रहते हैं, मेरी सुरती में भगवान रहते हैं, मैं हर समय उनको चिंतन में रखता हूँ, बस वही है, वही सब कुछ है। सबसे बड़ा भजन, सबसे ज्यादा चिंतन इसको माना जाता है जब आप हर समय उसको यही स्वीकार करते हो, अपने चारों तरफ उसका घेरा बना के रखते हो कि भगवान, हे सदगुरुदेव, हे ईश्वर, चारों तरफ आप ही हो और कोई है ही नहीं। आपको कोई भी दिखे, कुछ भी वस्तु दिखाई देती है, ईश्वर है, सब परमात्मा है। धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते चले जाएंगे, सबको अभ्यास करना इस रास्ते पर, अभ्यास इस भाव से आप चलोगे, इसमें विश्वास रखकर, क्योंकि हकीकत ये है, इसमें विश्वास रख करके जब आप इस तरह से चलते चले जाएंगे और आपको आनंद जब आने लग जाएगा इस रास्ते पर, फिर आप देखोगे कि यार मजा तो ये था, हकीकत में मेरी जिंदगी यही थी। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, उम्र थी उसकी 55 साल, तो भगवान बुद्ध से कहा कि मुझे ज्ञान दो। बोले तुम यहीं रहो, यहीं रह करके तुम ध्यान करो सांस का। तो वो सांस का ध्यान करते थे, भगवान जो भी उपदेश करते थे उसको बड़े प्रेम से सुनते थे और उसको मनन में लेते थे। 3-4 साल के बाद भगवान बुद्ध ने एक दिन उनको बुलाया, उनसे पूछा कि आपकी आयु कितनी है? उनका मेरी आयु 4 साल है। बोले आपकी उम्र तो 59 है। बोले नहीं भगवान, मेरे 55 साल तो ऐसे ही चले गए, मुझे समझ ही नहीं थी, मेरे 55 साल तो बेकार चले गए कि उनको ऐसे ही मैंने गर्त में फेंक दिया। इन 4 सालों में पता चला कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है, हकीकत में मेरा जीवन किस लिए था। इसलिए प्रभु, हे भगवान, हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा हुई है, हकीकत में मेरी अब जिंदगी बनी है। मुझे समझ में आया कि ये जिंदगी है कि ईश्वर में विलीन हो जाना, ईश्वर में डूब के रहना, अहंकार का नाश हो जाए, हमारी राग द्वेष का नाश हो जाए, ईर्ष्याओं का, क्योंकि सबसे बड़ा अहंकार है, अहंकार है तो राग द्वेष ईर्ष्या ये सब बनी रहेंगी। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर कैसी ईर्ष्या, कैसा राग द्वेष, व्यक्ति हर तरह से शांत हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे जब हम इस रास्ते पर चलेंगे तो धीरे धीरे, लेकिन चलना शुरू कर दो, क्योंकि जिंदगी छोटी है,
चलो लंबा रास्ता है और बड़ा सारा अपने आप को, पुराने संस्कारों को जो हमारे अंदर पड़े हुए हैं वो कैसे खत्म होंगे, वो धीरे धीरे तो टूटेंगी वो गांठें। जब हम इस रास्ते पर दिया जलाएंगे तो अंधकार का नाश होगा ना, इसलिए दिया जला डालो, देरी मत करो। गुरु पूजा का अर्थ यही है कि बस अंदर सत्य का, ज्ञान का दिया जला दो, गुरुदेव का प्रकाश कर दो कि बस अब मैंने सत्य के साथ जीना है। इसी शब्दों के साथ सभी मिलकर के बोलिए जय सिया राम। श्री सती भाई सईदास जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, सभी संतों महात्माओं की जय, श्री माँ गंगे मात की जय, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय, साचे दरबार की जय। जय सिया राम।